वबरकातहू। आप देख रहे हैं प्रवास टीवी खबरनामे में आप तमाम का खैर मकदम है। तो आइए खबरों का आगाज करते हैं आज की हदीस मुबारका से। हजरत अकबा बिन आमिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो बयान करते हैं, मैं दौरान सफर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ऊँटनी की महार थाम कर आगे आगे चला करता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने फरमाया, अकबा, क्या मैं तुम्हें पढ़ी जाने वाली दो बेहतरीन सूरतें ना सिखाऊं? आपने सूरह अल फलक और सूरह नास मुझे सिखाई। रावी बयान करते हैं, आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इन सूरतों की वजह से मुझे ज्यादा खुश ना देखा। बस जब आप नमाज सुबह के लिए तशरीफ लाए तो आपने नमाज फजर पढ़ाते हुए यही दो सूरतें तिलावत फरमाई। जब नमाज से फारिग हुए तो मेरी तरफ तवज्जो करते हुए फरमाया, अकबा, तुमने इन सूरतों की अजमत को कैसे देखा? खबरों के आगाज से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। अवाम को दिए गए वादों की तकमील ही सीएम केसीआर का मकसद। बेघर गरीब अवाम को डबल बेडरूम्स की तकसीम, रियासती वजीर बेहुला। नलगोंडा मेडिकल कॉलेज की तालिबा अर्शिया अंजुम की मुश्तबा मौत, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर कतई फैसला किया जाएगा। तेलंगाना अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी। गाड़ियों की अवाम में नीलामी, 19,30,000 की आमदनी वसूल। जिला पुलिस कमिश्नर वी सत्यनारायण। जिला भर में कुत्तों की कसरत, आरमूर में कुत्तों की कसरत से अवाम की जानों को खतरा। अवाम में खौफ, कुत्ते बेखौफ, ओहदेदारान मस्त मगन। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की तरफ। अवाम को दिए गए वादों की तकमील ही सीएम केसीआर का अहम मकसद है। बेघर गरीब अवाम को डबल बेडरूम्स की तकसीम, रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी के हाथों तकसीम अमल में लाई। बालकोंडा हल्के के बेलपुर मंडल के पटगल गांव में तामीरी नोट डबल बेडरूम्स का रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी के हाथों इब्तिदा अमल में लाया गया। इस मौके पर रियासती वजीर वेमला प्रशांत रेड्डी ने घरों के पट्टे जात मुस्तहकीन के हवाले करते हुए मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर 96 घरों की तकसीम अमल में लाई गई। इस कॉलोनी को केसीआर कॉलोनी का नाम दिया गया। मुकामी और मुस्तहकीन ने रियासती वजीर का वालहाना इस्तकबाल किया। इस मौके पर वेमला प्रशांत रेड्डी ने बात करते हुए बताया कि डबल बेडरूम की तकसीम में किसी भी दरमियानी आदमी को आने न देते हुए रास मुस्तहकीन का इंतखाब अमल में लाया गया। इन डबल बेडरूम्स की तामीर के लिए 6.32 करोड़ रुपए मख्तस किए गए, जिसमें तमाम सहूलियात से आरास्ता किया गया। इस खूबसूरत कॉलोनी की तैयारी पर रियासती वजीर ने खुशी का इजहार किया। बताया कि इस कॉलोनी की खाली जगह में और 32 डबल बेडरूम की तामीर अमल में लाते हुए दीगर अफराद को मुस्तफीद होने के मौके फराहम किए जाएंगे। गृह लक्ष्मी स्कीम के तहत 62 अफराद को जाती प्लाट वालों को घर बनाने की मंजूरी अमल में लाई जाएगी। बेघर अफराद को जाती घर के ख्वाबों को पूरा करना ही सीएम केसीआर का अहम मकसद है। सीएम केसीआर के दौरे इक़्तिदार में गरीब अवाम को ही अहमियत दी जाती है। इस प्रोग्राम में डीसीओ सीमा चिल्लम, डीसीसीबी वाइस चेयरमैन रमेश रेड्डी, आरमूर आरडीओ विनोद कुमार, आर&बी राजेश्वर रेड्डी और दीगर भी मौजूद थे। చేసిన వాళ్ళు అట్లా అంత శక్తివంతులను వాళ్ళకి ఇష్టం లేదు తెలంగాణ కావాలని, వాళ్ళు అడ్డం పడుతున్నారు. అయినా సరే కూర్చో ఇంకా చాలా తేలిక అనిపిస్తుంది.
ఎదుటి వ్యక్తులు చంద్రబాబు నాయుడు, రాజశేఖర్ రెడ్డి వేల కోట్ల రూపాయలు కలిగి ఉన్న వాళ్ళు, ఇద్దరు ముఖ్యమంత్రులు చేసిన వాళ్ళు, తెలంగాణకు అడ్డం పడ్డ వాళ్ళు, అడ్డం పడుతున్న వాళ్ళు, వాళ్ళని ఎదుర్కొని ఒక బక్క పలసనోడు, చేతిలో డబ్బులు లేవు, అధికారం లేదు, కానీ గుండె నిండా మన नलगोंडा मेडिकल कॉलेज की तालिबा अर्शिया अंजुम की मुश्तबा मौत की रिपोर्ट पर तेलंगाना अक़लियती कमीशन अदम मुतमईन। तेलंगाना के नलगोंडा से ताल्लुक रखने वाली मेडिकल की तालिबा अर्शिया अंजुम की जालिया साल मार्च में हिमाचल प्रदेश में मुश्तबा मौत हो गई थी, जिस पर तेलंगाना अक़लियती कमीशन की जानिब से अर्शिया अंजुम जो MBBS के आखिरी साल में ज़ेरे तालीम थी की मुश्तबा मौत पर डायरेक्टर जनरल पुलिस शिमला, सुप्रिंटेंडेंट पुलिस जिला मंडी हिमाचल प्रदेश, सदर शोभा मेडिसिन लाल बहादुर शास्त्री गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज जिला मंडी हिमाचल प्रदेश से रिपोर्ट्स तलब की, जिस पर इन तमाम ने कमीशन को रिपोर्ट पेश कर दी। सदर नशीन अक़लियती कमीशन तारिक अंसारी ने कहा कि कमीशन को हाउस सर्जन अर्शिया अंजुम की पुरस्कार मौत के बारे में जो रिपोर्ट्स हासिल हुई वो इससे मुतमईन नहीं, इसलिए मुस्लिम हाउस सर्जन की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। मेडिकल डिपार्टमेंट के 2 माहिर प्रोफेसर से MBBS साले आखिर की तालिबा अर्शिया की रिपोर्ट्स और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का जायजा लेने के बाद ख़तई फैसला किया जाएगा। कानून साज अदारों में खवातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी, रुकने काउंसिल के कविता की जद्दोजहद का नतीजा, रुकने असम्बली निजामाबाद अर्बन बिगला गुप्ता का बयान। मरकजी काबीना की जानिब से कानून साज असम्बलियों व पार्लियामेंट में खवातीन के लिए 33% तहफ़्फ़ुज़ बिल की मंजूरी के तनाज़ुर में रुकने असम्बली अर्बन निजामाबाद बिगला गणेश गुप्ता ने रुकने कानून साज काउंसिल के कविता से इनकी रिहाइश गाह पर मुलाकात करते हुए गुलदस्ता पेश किया और पार्लियामेंट में खवातीन के लिए 33% तहफ़्फ़ुज़ बिल मंजूर किए जाने पर मुबारकबाद पेश की। बादशाह बिगला गणेश गुप्ता ने मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत करते हुए कहा कि रुकने काउंसिल के कविता जिन्होंने मुल्क की खवातीन को कानून साज इदारों में 33% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए जबरदस्त जद्दोजहद की, जिसके बाद मरकजी काबीना में जारिया पार्लियामेंट के इजलास में 33% खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात के लिए बिल को पेश किया। बिगला गणेश ने कहा कि मुल्क के मुख्तलिफ मुकामात से खवातीन ने के कविता की तहरीक में अपना नुमाया रोल अदा किया। इन्होंने कहा कि खवातीन को तमाम शोबों बिलखुसूस मुल्क की सियासत में एक अहम रोल अदा करने में मुआविन को मददगार साबित होगा। इन्होंने तमाम खवातीन से नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वाज़ेह रहे कि रुकने काउंसिल के कविता ने हिंदुस्तानी पार्लियामेंट में खवातीन को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने के लिए मुल्क की तमाम 47 सियासी जमातों और इनके सदूर को मकतूब रवाना करते हुए एक अहम कदम उठाया था। मकतूब में के कविता ने कहा था कि खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल की मंजूरी को तरजीह दो। के कविता खवातीन तहफ़्फ़ुज़ात बिल का मुतालबा उठाने में एक नुमाया आवाज़ है। साबिक़ा में वो खवातीन के रिजर्वेशन बिल को पेश करने और मंजूर करने का मुतालबा करते हुए माह मार्च में जंतर मंतर पर इन्होंने एक रोज़ा भूख हड़ताल मुनज़्ज़म की थी और इस बिल के मुतालबे को फ़रोग़ देने के लिए मुल्क भर की सियासी जमातों, सिविल सोसाइटी की तंजीमों के साथ बातचीत करती रही। पुलिस कमिश्नर की क़यादत में 226 गाड़ियों की नीलामी, 19,30,000 आमदनी वसूल। जिले के पुलिस कमिश्नरेट के इलाके में मुख्तलिफ पुलिस स्टेशनों से लाए गए लापता गाड़ियों, बाइकों, ऑटो का हर्राज अमल में लाया गया, जिसमें मिन जुमला 226 गाड़ियां मौजूद थी। आज सुबह 11 बजे एलमा गुट्टा पुलिस मैदान में इन गाड़ियों का हर्राज ऑक्शन अमल में लाया गया। इस हर्राज को कमिश्नर बी सत्यनारायणा की मौजूदगी में मुनक्किद किया गया, जिसे हैदराबाद के मूसा एंड टीम की क़यादत में पुराने सामान के ताजीदारों ने बढ़ चढ़ कर बोली लगाते हुए हासिल कर लिया। गुज़िश्ता में 292 गाड़ियों के ऑक्शन किए जाने पर 16 लाख रुपये वसूल हुए थे। अब 226 गाड़ियों का हर्राज किए जाने पर 19,30,000 रुपये की बोली लगाई गई। इस हर्राज प्रोग्राम में हैदराबाद, गुंटूर, काकीनाडा, निर्मल, निजामाबाद जिले के अतराफ से ताजिरों ने हिस्सा लिया। इस ऑक्शन के
मौके पर निजामाबाद डिप्टी पुलिस कमिश्नर L&O S जयराम, एडिशनल DCP ट्रैफिक ACP नारायणा और दीगर भी मौजूद थे। माहीगिरों की माशी हालत में सुधार के लिए तेलंगाना हुकूमत करोड़ों की लागत से तालाबों में मछली के बच्चों को छोड़ रही है। इसके अलावा मछुआरों के लिए सब्सिडी पर गाड़ियों की तकसीम अमल में लाई जा रही है। स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी का बयान। कामारेड्डी जिला के नसरुल्लाबाद मंडल के डरकी गांव के तालाब में माहीगर संगम के कायदीन के हमरा स्पीकर पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी ने 90,000 मछली के बच्चों को पानी में छोड़ा। इस मौके पर इन्होंने बात करते हुए बताया कि मच्छरों की माशी हालात में सुधार लाने और इनकी पसमानदगी को खत्म करने के मकसद से तेलंगाना हुकूमत कई तरक्याती कामों को अमल में ला रही है। दलदलों को दूर करते हुए रियासती हुकूमत खुद मछली के बच्चों को माहीगिरियों को फराहम कर रही है। रियासत में CM KCR के ताउन से सालाना 90 करोड़ मछली के बच्चों को तालाबों में छोड़ा जा रहा है। देश भर में कहीं भी अमल में ना लाई गई मछली के बच्चों की मुफ्त तकसीम तेलंगाना हुकूमत में अमल में लाई गई है। దగ్గర 90 కోట్ల చేప పిల్లలను ఉచితంగా ప్రభుత్వం అందజేస్తా ఉంది. ఒక చేప పిల్ల ఖరీదు ₹65 పట్టుకుంటే ఆ విధంగా కొన్ని కోట్ల రూపాయలు ఉచిత చేపల కోసం ప్రభుత్వం ఖర్చు చేస్తుంది. వీళ్ళని దోసుకొని ఎవడో కూడా హైదరాబాద్కి వచ్చి మీ కష్టాన్ని మీ శ్రమను దోపిడీ చేసుకొని లారీల చేపలు నింపుకొని వెళ్ళిపోయి వాళ్ళు లక్షలు సంపాదించుకుంటున్నాడు. కారణం ఏంది? విత్తనం నేను ఇచ్చినా కాబట్టి నాకు ఇవ్వు, అదొకటే కారణం. చేప విత్తనం ఆయన లేకపోతే ఆయనకి అమ్మకుంటుంది మన మీద. అది నా మధ్యలో కూర్చుండి జరుగుతుంది గ్రామాల్లో. కాబట్టి మనం చేప పిల్లలు ఈ సావుకారు వేసే పద్ధతులు తప్పించాలి. महले फुलांग में मच्छरों की कसरत, बच्चे व बड़ों की सेहत मुतासिर। हेल्थ वेलफेयर एंड एजुकेशनल सोसाइटी नायब सदर नदीम अहमद की मौसिर नुमाइंदगी। मलेरिया ऑफिसर को पेश की तहरीरी नुमाइंदगी का असर मलेरिया ऑफिसर ने कैंप मुनक्किद करते हुए अवाम को अमराज से बचाने की तिब्बी अमले को हिदायत दी। हेल्थ वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी की जानिब से एक निज़ामाबाद मलेरिया डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर को एक दरख्वास्त दिया गया कि महल फुलांग के अंदर डेंगू और सर्दी खांसी बहुत वायरल फीवर चल रहा, इसलिए हम ऑफिसर को मिलकर दरख्वास्त दिए कि महल के अंदर एक जल्द से जल्द जो टीम तश्कील देना चाहिए, क्योंकि बच्चों को बहुत से डेंगू और बुखार हो रहा और मच्छर काटने से बहुत बुखार आने से डेंगू हो रहा। तो वो ऑफिसर हमारे को मिलके हम उनसे एक दरख्वास्त देने के बाद उन्हें हमारे को एक लेटर पे ये लिख के दिए कि अभी विनायक नगर के जो हेल्थ सेंटर है उस पे जाके ये देकर कि महल्ले के अंदर एक कैंप कराकर ये सर्वे कराकर जो भी महल्ले के अंदर वायरल फीवर चल रहा बुखारों के लिए, डेंगू के लिए या बच्चों की सर्दी खांसी के लिए, उसके ऊपर ये टीम आके घर घर मुआयना करेगी। हम और एक बार निज़ामाबाद के जो ऑफिसर है मलेरिया डिपार्टमेंट के, उनका शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमारे बोलने पर ये काम किया है। और सारे महल्ले फुलांग की आवाम को हम ये इत्तला देना चाहते हैं कि जो भी है अगर टीम आएंगी तो वो अपने अपने बच्चों के नाम बराबर बता के आप बताइए कि बुखार है या नहीं है, वो चेक कराइए, क्योंकि ज़रूरी है। बच्चों को बहुत अगर लापरवाही से देखेंगे तो अगर डेंगू अगर मलेरिया हो जाएगा तो जिले भर में कुत्तों की कसरत, कुत्तों की बेतहाशा कसरत की वजह अवाम परेशान, इंसानी जानों को खतरा, जल्द कुत्तों को पकड़ने का मुतालबा। आरमूर म्यूनिसिपैलिटी एरिया में आवारा कुत्तों से अवाम का जीना दोभर हो चुका है। म्यूनिसिपल आरमूर के मुख्तलिफ वार्डों जिरात नगर, सईदाबाद, मखदूम नगर, रामनगर, शास्त्री नगर, राजा रामनगर, गोल बंगला, ओल्ड बस स्टैंड, मामड़पल्ली, न्यू बस स्टैंड, पिरकिट के अलावा स्कूल्स के पास आवारा कुत्तों की कसीर तादाद पाई जा रही। साबिक में कई मर्तबा कुत्तों के हमले में कमसिन बच्चे, ज़ईफ अशखास जख्मी हो चुके। इनको इलाज के लिए हैदराबाद जाना पड़ा। मुकामी अफराद ने म्यूनिसिपल ओहदेदारों पर बरहमी का इजहार करते हुए कहा कि म्यूनिसिपल ऑफिस में कई मर्तबा दरख्वास्त दी गई, मगर आवारा कुत्तों को पकड़ा नहीं जा रहा। इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई।
ہر گلی اور محلے میں کتوں کی وجہ سے والدین اپنے بچوں کو گھروں کے باہر بھیجنے خوفزدہ ہیں۔ آرمور میونسپل حدود میں آوارہ کتوں کی کثرت حد سے زیادہ ہو چکی ہے۔ ہر چوراہے پر کتوں کی کثرت میں اضافے سے مسافرین کو مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ ہر گلی میں کم از کم 6 تا 10 اور رات کے اوقات میں 15 تا 20 کتوں کی ٹولی نظر آ رہی ہے۔ مقامی عوام نے اعلیٰ عہدیداروں سے پرزور مطالبہ کیا کہ فوری اس جانب توجہ مرکوز کریں تاکہ کوئی جانی نقصان نہ ہو۔ بابا پور منڈل بھیمگل میں ایک عظیم الشان جلسے عام باعنوان ملک کے بدلتے حالات میں کچھ تدبیریں کریں، کچھ کام کریں 23 سپٹمبر بروز ہفتہ منعقد ہو رہا ہے۔ تمام مسلمانوں سے پرخلوص اپیل کی جاتی ہے کہ کثیر تعداد میں شرکت کریں۔ سرزمین بابا پور منڈل بھیمگل میں عظیم الشان جلسے عام باعنوان ملک کے بدلتے حالات میں کچھ تدبیریں کریں، کچھ کام کریں بروز ہفتہ 23 سپٹمبر 10:30 پر صبح مسلم کمیونٹی ہال بابا پور میں منعقد ہو رہا ہے۔ اس جلسے عام کے پوسٹرز کی رسمی اجرائی انجام دی گئی۔ اس موقع پر حافظ ریاض احمد نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ اس جلسے میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صدر صفا بیت المال و بانی ممبر و محراب فاؤنڈیشن کا خطاب ہوگا۔ علاوہ اس کے حضرت مولانا محفوظ الرحمان قاسمی صدر ممبر و محراب فاؤنڈیشن اتر پردیش و حضرت مولانا رضوان صاحب اسدی کا خطاب ہوگا۔ تمام مسلمانوں سے پرخلوص اپیل کی جاتی ہے کہ اس جلسے میں شرکت فرما کر علماء اکرام کے بیانات سے استفادہ حاصل کریں۔ اس جلسے کی نگرانی حافظ الیاس نعمانی کریں گے اور اس جلسے کی صدارت حافظ ریاض احمد کریں گے اور اس جلسے کی نظامت مولانا توفیق صفی کریں گے۔ اس جلسے عام کے شرکا کے لیے تعاون کا نظم رہے گا۔ اس موقع پر مذہبی، سیاسی، سماجی قائدین کی کثیر تعداد موجود تھی۔ باپور کی سرزمین پر ملکی سطح پر جاری 15 نکاتی شعور بیداری مہم کے ضمن میں سرزمین باپور منڈل بھیمگل ضلع نظام آباد پر عظیم الشان اجلاس بعنوان چلو ملک کے بدلتے حالات میں کچھ تدبیریں کریں اور کچھ کام کریں۔ اس کے ضمن میں مہمان مقررین اکرام میں حضرت مولانا مفسر قرآن مفکر ملت حضرت مولانا غیاث احمد رشادی صاحب بانی و محرک ممبر و محراب فاؤنڈیشن انڈیا اور نوجوان عالم دین حضرت مولانا سید رضوان صاحب مدث اللہ العالی اسدی ترجمان ممبر و محراب فاؤنڈیشن تشریف لا رہے ہیں۔ تمام احباب سے بھیمگل منڈل کے تمام احباب سے ہماری گزارش ہے کہ اس جلسے کے اندر شرکت فرما کر جلسے کو کامیاب بنائیں۔ جلسے کا ٹائم ہے صبح 10:30 بجے بروز ہفتہ 23 سپٹمبر 2023 بمقام کمیٹی ہال بابا پور میں رکھا گیا ہے اور خواتین کے لیے پردے کا معقول انتظام رکھا گیا ہے اور تمام شرکاء کے لیے طعام کا نظم رکھا گیا ہے۔ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ وہ وقت مقررہ پر پہنچ کر علماء اکرام کے بیانات سے مستفید ہوں اور ثواب دارین حاصل کریں۔ مقتول کے خاندان کا ساتھ دینے پر پولیس کی جانب سے 30 افراد پر کیس درج کیے گئے۔ پولیس قاتل کے بچاؤ پولیس کے طریقہ کار سے گاؤں والوں کی مذمت۔ کمرپلی منڈل کے ہاسا پتور گاؤں کے رہنے والے ملاوت سدھارتھ نامی نوجوان کی گزشتہ سال کچھ نوجوانوں نے گانجے کے نشے میں جنگل میں لے جا کر بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا۔ مقتول گریجن خاندان کو انصاف دلانے کے مقصد سے 30 افراد کے احتجاج کیے جانے پر پولیس نے ان پر زبردستی کیس درج کیے۔ ان 30 افراد میں 18 نوجوان پر پولیس نے زبردستی SC/ST قانون کے تحت کیس درج کرتے ہوئے پچھلے سال سے ہراسانی کر رہی ہے، جس پر ہاسا پتور کے نوجوانوں نے پولیس کی ہراسانی سے تنگ آ کر ایکتا کے ساتھ چاشمے کے دن گاندھی مجسمے کے سامنے احتجاج عمل میں لایا۔ اس احتجاجی پروگرام میں ضلع کانگریس صدر منالا موہن ریڈی نے حصہ لیتے ہوئے ان کے ہمراہ بالکنڈا کانگریس قائد سنیل ریڈی نے گاؤں والوں کے اس احتجاج میں شامل ہوتے ہوئے ان کی حوصلہ افزائی کی۔ اس موقع پر کانگریس قائد پی پروین نے بات کرتے ہوئے بتایا کہ بالکنڈا حلقے کی عوام میں زہر افشانی کے ذریعے عوام میں کشیدگی لانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ ایک گریجن نوجوان کے قتل کو لے کر آواز اٹھانے پر ان کو کیسوں میں پھنسانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔
और पुलिस कातिलों को बचाने की कोशिश कर रही है। आवाज उठाए जाने वालों पर जबरदस्ती केसों को दर्ज करते हुए सताया जा रहा है, जो बड़े ही अफसोस की बात है। इस मौके पर इन्होंने गरीब अवाम पर लगाए गए केसों का खात्मा करने का मुतालबा किया। 2 సంవత్సరాల దగ్గరకు వస్తుంది ఈ హత్య జరిగి ఇప్పటి వరకు కూడా ఆ మంత్రి ప్రశాంత్ రెడ్డి గాని వాళ్ళ టిఆర్ఎస్ నాయకులు గాని వాళ్ళ కుటుంబాన్ని పరామర్శించలేదు, వాళ్ళకు ఆర్థిక సాయం చేయలేదు. వాళ్ళు సీఎం రిలీఫ్ ఫండ్ కోసం పోతే కూడా చింపి పక్కకు వారేసిన సంఘటనలు ఉన్నాయి. కాబట్టి మేము ఈ దీక్షకు పిలుపు ఇవ్వగానే వాళ్ళు ఆర్థిక సాయం ప్రకటించి మమ్మల్ని దీక్ష భగ్నం చేసే ప్రయత్నం చేసిండ్రు. అని మాకు అయినా ఇంత ఇబ్బందులు పెట్టినా కానీ మా గ్రామస్తులు మాకు పూర్తి సహాయ సహకారాలు మీ వెనుక మేము ఉన్నామని మాకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చి, మీరు పోరాడింది కేసులు తీసేయడాక మీరు భయపడేది లేదు, మీ వెనుక మేము ఉన్నామని చెప్పేసి ఎన్ని భయభ్రాంతులకు గురి చేసినా అని మా సోదరులు సోదరుమణులు అందరూ కూడా మాకు ధైర్యాన్ని ఇచ్చి మాకు మద్దతుగా నిలిచినందుకు వాళ్లకు పేరు పేరున ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటున్నాము. ఎందుకంటే ఇది ఈ ప్రొసీడింగ్ల పేరుతో సంఘాలని తీవ్ర భయప్రాంతులకు గురి చేస్తుండ్రు. ఈ ప్రొసీడింగ్లు ఈ ఎలక్షన్ టైంలో ఇచ్చి వాళ్ళని మీకు ఈ దీక్షకు మద్దతు इख्तिताम से खबर डालेंगे एक नजर हेडलाइंस पर। अवाम को दिए गए वादों की तकमील ही सीएम केसीआर का मकसद। बेघर गरीब अवाम को डबल बेडरूम्स की तकसीम। रियासती वजीर फैमुल्ला। नलगोंडा मेडिकल कॉलेज की तालिबा अर्शिया अंजुम की मुश्तबा मौत। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने पर कतई फैसला लिया जाएगा। तेलंगाना अखिलती कमीशन चेयरमैन तारिक अंसारी। गाड़ियों की अवाम में नीलामी। 19,30,000 की आमदनी वसूल। जिला पुलिस कमिश्नर वी सत्यनारायण। जिला भर में कुत्तों की कसरत। आरमूर में कुत्तों की कसरत से अवाम की जानों को खतरा। अवाम में खौफ, कुत्ते बेखौफ, ओहदेदारान मस्त मगन। तो ये थी खबरों की तफसील। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी ऐसी ही मजीद खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहे प्रवास टीवी। अब मुझे दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।